हम्म। 7.1 एक्सरसाइज है। हाँ। 25 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेना है 15। चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 15। The price of an article increases from 960 to 1080. Find the percentage increase in the price. ठीक है, सॉल्यूशन देखो। किसी आर्टिकल की प्राइस इंक्रीज हुई है फ्रॉम कितना रुपए है, 960 थी, 960 से 180 हो गई। इनिशियल इनिशियल प्राइस कितनी रही होगी? इनिशियल Initial इनिशियल प्राइस कितनी थी? 960 थी, रुपीज 960। और फाइनल प्राइस कितनी हो गई? फाइनल प्राइस कितनी हो गई? रुपए 1080. 080। फाइंड द 1000. 1080 परसेंटेज निकालना है। तो क्वेश्चन ये क्या बना, इसको पहले ये समझो। ये तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना दोनों में इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। जितना इंक्रीज हुआ है ना, परसेंटेज निकालना। तो कितना इंक्रीज हुआ है? इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, इंक्रीज मानी इंक्रीजमेंट, इंक्रीज कैसे निकलेगा? जो 1080 में से माइनस कर देंगे 960। 960 माइनस कर देंगे कितना आएगा? 1000 में से 900 माइनस करेंगे 100। 60 का डिफरेंस कितना होता है? 20। ये 120 का इंक्रीमेंट। अब तुम्हें नाउ हमें निकालना क्या है कि हाउ मच, व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज करना है। व्हाट परसेंटेज 120 बाय 1080। जिस तरह का पहले क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है, वही तुम्हें निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज इन द, सो परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस क्या हो जाएगा? परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज इन प्राइस, जैसे करते चले आ रहे हैं। तो जितना इंक्रीमेंट हुआ है वो डिवाइड करेंगे जो फाइनल मनी पहले मनी थी, इनिशियल अमाउंट थी उससे। तो 960 और इसकी परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करके इसमें परसेंटेज का निशान। क्या हो जाएगा ये सॉल्व होके? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, 12 से कैंसिल कर दो। 12, 12 8 96 ना। 12 3. हाँ, 12 12. 6 100 अपॉन 8%। ये 100 अपॉन 8% आया। और सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा? टू, टू से 2 4 8 15, फिर 2 से 2 2 का 4 25। ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.5, 12.5%। 12.8%। So this is your answer. So कितना the price of an article increases, the percentage increase in price, आंसर हो जाएगा the percentage increase in price is 12.5%। ठीक है समझ में? हम्म। हाँ, चलिए कॉपी देख लो अच्छे से, सारे स्टेप हाँ। कॉपी करने में टाइम नहीं करती, 3 मिनट में नोट सेंड कर दूंगी। देन
3। चलो 16 क्वेश्चन समझो। हाँ 16 क्वेश्चन। In a straight contest, the loser polled 42% votes and lost by 14400 votes. Find the total number of votes polled if the total number of eligible voters was 1 lakh. Find what percentage of voters did not vote. अच्छा। फाइंड व्हाट फाइंड व्हाट परसेंटेज, क्या क्वेश्चन बोले? Find Find what number of percent voters did not vote. Percentage. वोटर वोटर डिड नॉट वोट। इतना है ना? ठीक। Okay, now look at the question. In a state contest, कोई contest हुआ होगा, state contest, the loser polled 42%, यानी losing candidate vote, loser polled 42% votes and lost by 14,400 votes। ठीक, ये 14,400 votes हो गए। Find the total number of votes polled, total number of votes कितना पड़ा? If the total number of eligible voters 1 लाख वोटर्स रहे हो, 1 लाख वोटर्स थे, तो पता करना है फाइंड व्हाट पर्सन डिड नॉट वोट। ठीक है, मतलब हमको ये नहीं करना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर ऑफ वोट क्या था? टोटल नंबर ऑफ वोट और One कितने lakh. वोटर्स ने वोट नहीं किया, ये भी। चलो देखो, इसको देखते हैं। तो जो जो गिवन है पहले वो देख लेते हैं। गिवन लूजिंग कैंडिडेट गॉट, मतलब जो जो हारे हुए हैं, लूजर पोल्ड 42% वोट, यानी कि जो कैंडिडेट हार चुके हैं उनको कितना वोट दिया गया है वो लिख रहे हैं। तो लूजिंग कैंडिडेट कैंडिडेट गॉट 42% ऑफ द वोट पोल्ड, मतलब कुल जितना वोट थे उसका 42% वोट लूजिंग कैंडिडेट को दिख गया है। ठीक है, तो लूजिंग कैंडिडेट हारे हुए व्यक्ति को 42% वेट दिया है, तो जीते हुए व्यक्ति को कितना गया होगा? अगर हम मान लें कि कुल टोटल वोट क्या हो 100%, तो 100% में से लूजिंग वेट माइनस कर देंगे तो हमें विनिंग कैंडिडेट आ जाएगा। ओके, सो वोट secured by winning candidate, so vote secured by विनिंग कैंडिडेट, जो जीते हैं उनको कितना वोट मिला? कैसे निकलेगा? 100% में से जो लूजिंग वेट है माइनस कर देंगे, Super. तो वो आ जाएगा वोट ऑफ द वोट पोल्ड। किसका होगा? पूरा वोट पड़ा है ऑफ द होल्ड, टोटल वोट कितना हो जाएगा? ये 11 में से 40 माइनस किया, 10 में से 4 माइनस किया 6 है, 58. और 52 58, हाँ 2 माइनस किया
58% of the votes polled, 58% of the votes polled, जितना वोट पड़ा है 58% विनिंग कैंडिडेट। तो हमारे पास अब क्या क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया लूजिंग कैंडिडेट का वोट, विनिंग कैंडिडेट का वोट, ठीक है। हम्म। अब अगर हम हाँ। लूजिंग कैंड अगर जो अगर हम लूजिंग कैंडिडेट जिन्होंने वोट, जो हारे हुए व्यक्ति को वोट पड़ा है और जो जीते हुए व्यक्ति को कैंडिडेट को वोट पड़ा है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन स्टेट द लूजर पोल्ड 42% वोट, जो हारे हुए व्यक्ति हैं, जो हार गए उन्होंने 42% वोट किया है एंड लॉस्ट बाई 14,400, कितने वोट से वो हारे हैं, 14,400 वोट से वो हारे हैं। 404। अगर हम जीते हुए कैंडिडेट, हारे हुए कैंडिडेट, दोनों के वोट का डिफरेंस निकालें, वो जितने वोट से वो हार गए हैं उसके बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। वो उसकी तुम विनिंग कैंडिडेट हो, लूजिंग कैंडिडेट है, ठीक। अब हम दोनों के बीच में 42 है, मेरा 42% है, तुम्हारा 58% है, हम लोग 10 नंबर के वोट से हारे हैं। तो जब हम दोनों का वोट का पर्सन का डिफरेंस निकलेगा तो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, ठीक। एंड क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ वोट, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ वोट, वोट्स का अगर डिफरेंस कर दें, वोट्स का अगर डिफरेंस कर दें यानी 58% में से माइनस कर दें 42%, कितना हो जाता है, 50 में से 40 माइनस किया कितना बचा, 10, 8, 2, 6, 16%। तो ये जो 16% ऑफ द पोल्ड वोट है, so 16% of the vote polled किसके बराबर हो जाएगा, कितने वोट से वो हारे हैं, लॉस्ट बाई, कितने वोट से हारे हैं, 14,400। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर। अब इसको कर लेंगे कि ऑफ द वोट पोल्ड, तो वोट पोल्ड कितना, वोट पड़े हैं, वोट पोल कितने हो जाएंगे, 16%, यानी कि 14,400, 16% यहाँ मल्टीप्लाई में ऑफ के साथ है, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडिंग ऑफ वोट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 14,400, 400 मल्टीप्लाई बाय 16%, डिनोमिनेटर में है तो 100 ऊपर आ जाएगा और 16 नीचे रहेगा वोट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आना है इसमें, 14, 144 को 16 से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा, 16 से डिवाइड कर लो या 2 से ही कर लेते हैं, जैसे कि 2 8 द 16, ठीक। इसको 2 7 द 14 हो जाएगा, 2 2 द 4, 0 0, 2 0 बचे, 8 1 द 8, तो ये आ जाएगा 8 9 द 72, 0 0, कितना हो गया, हो गया 9, 0 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ, यानी कि कितना हो जाएगा 90,000 वोट। तो हमें ये समझ में आया फर्दर कैलकुलेशन से, टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोट, मतलब अभी तक जो हमने वोट्स निकाला है अभी 90,000 निकल गए, ठीक। क्वेश्चन फिर से पूछते हैं, आर यू इन क्लास।
हेलो। हेलो। हाँ, कहाँ तक देखा था तुमने? मैंने डिफरेंस बिटवीन तक देखा था। एक बार अच्छे से तुम समझ लो फिर मैं तुमको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। डिफरेंस बिटवीन तक समझा था। और हम लोगों ने डिफरेंस क्या समझा था उसमें कि अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितने वोट के बराबर हो जाएगा यहाँ तक। हाँ हाँ, ये तो है। हाँ, यहाँ तक। फिर इसके बाद देखो इसको कैलकुलेट जस्ट किया है तो कैलकुलेशन एक बार अच्छे से समझ लो तब फिर आगे मैं बताती हूँ। हेलो। बोलो। हाँ, देख लो ना। हाँ, इसको कैलकुलेशन देखो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ इसको। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वोट होल्ड के मतलब जो लॉस के वोट थे मैंने निकाल दिया कि वो 14,400 है। ओके। अब हम एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग को दी गई थी और क्या क्या चीजें हमें निकालनी थी। जो कैंडिडेट हारे हुए थे उनका वोट कितना था? 42% पड़ा था। तो हमने जीते हुए कैंडिडेट का वोट 100% में से माइनस करके निकाल लिया। ठीक। उसके बाद हमने हम्म, जो डिफरेंस लूजिंग और विनिंग का डिफरेंस निकाला। तो लूजिंग परसेंटेज और विनिंग परसेंटेज का डिफरेंस का मतलब है कितने वोट से वो हारे हुए हैं। तो ये भी दिया था 14,400 के बराबर। एकदम हमने फिर 16% निकला। 16% के बराबर के जो जितने वोट से वो हारे हैं हमारे पास अब क्या निकल आया? वोट पोल्ड। तो हमें समझ में आया 90,000 वोट पोल्ड हुए हैं। ठीक है। इतने हम्म, एक आंसर यहाँ पे निकल आता है। ये वन आंसर फर्स्ट आंसर निकल आया है। दैट इज ये फर्स्ट आंसर आपका आ गया है। फर्स्ट आंसर कि नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। दिस इज नंबर वोट पोल्ड। ये 90,000 हो गया। ठीक है, 90,000 वोट। आगे क्या है? हम्म, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में ये देखो। If the total number of eligible voters was 1 lakh, find what percent voters did vote. अच्छा, अगर एलिजिबल वोटर्स यानी कि जितने लोग वोट दे सकते हैं, देखो जितने लोग वोट दे सकते हैं वो सारे तो नहीं देते। वोट देने में क्या क्या होता है? कुछ वोट दे अरे देते मुझे हैं। पता है कि हाँ। क्यों देता है। सारे तो जाते नहीं है। तो एलिजिबल सकते एलिजिबल हैं। एलिजिबल तो 1 लाख है लेकिन जो हैं उसमें वो निकालो डिड नॉट वोट जिन्होंने वोट नहीं दिया है। कौन 90 आया है ना करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन समझ में 10,000। आ। लाख से माइनस कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वोट क्या है नाउ गिवन। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एलिजिबल वोट। टोटल 10,000 वोट्स हैं। नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स कितने हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 5 ना। लाख। 1 लाख। 1 लाख है। और हमें क्या निकालना है? पीपल वोटर डिड नॉट नंबर ऑफ वोटर डिड नॉट वोट। सो
number number of voters did not vote। कैसे निकलेगा? कुछ सिंपल ना, 1 लाख से क्या कर देंगे? तो ये 90,000 कर नाइन्टी देंगे। थाउजेंड माइनस कर देंगे, बोलो कितना आएगा? कितना आ टेन जाएगा? थाउजेंड 10,000। गुड। अब इस 10,000 का परसेंटेज निकालना, मतलब आपको आंसर में नंबर मिले, यही 10,000 कितने परसेंट बन रहे हैं। तो ये 10,000 कितने परसेंट होगा? 1 लाख का परसेंट होगा ना। तो हाँ। परसेंटेज ऑफ वोटर्स, इसी का परसेंटेज निकाल देना है। परसेंटेज परसेंटेज ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट। जिन वोटर्स का परसेंटेज निकालो जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो वो कितने होंगे? वो होंगे ना कि 10% ऑफ 1 लाख। यही तो लिखूंगी ना, 10% ऑफ 1 लाख, हम्म। यानी कि 10,000 ऑफ 1 लाख। तो यानी कि 10,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100। मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का निशान। नहीं कर लो इसको, बस आ जाएगा। ये कितना बचेगा? नीचे ऊपर कितने जीरो है? ऊपर है 1 2 3 4 5 6 जीरो है। नीचे 5 जीरो, ऑल 5 जीरो कैंसल बाय ऑल 6 जीरो। तो कितना जीरो बचा ऊपर? सिर्फ 10%। सो दिस इज योर पार्ट आंसर 2। पार्ट 2 का जो पूछा गया है वो पार्ट 2 का आंसर। सो 10% ऑफ वोटर्स 10% वोटर्स डिड नॉट डिड वोट। क्लियर? ठीक। यहाँ इसको लग हाँ। कर रहे हैं, ये स्टेप्स अच्छे से समझ लो। रिप्लाई कर लो। पूछा था व्हाट लूजिंग डेट, वो वोटर्स दिया था, लूजिंग से हमने विनिंग निकाला, विनिंग और लूजिंग का फिर डिफरेंस निकाला जो कि 16 आया। वो नंबर ऑफ वोटर्स जितने वोट से हारे हैं के बराबर हो जाएगा, उसको बराबर रखकर हमने क्या निकाल लिया कि कितने वोट पड़े हैं। तो 90,000 वोट पड़े हैं, ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया। उसके बाद हमसे पूछ के बताया गया कि टोटल एलिजिबल वोटर्स हैं हमारे पास 1 लाख। तो बताओ कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन इसी की परसेंटेज में पूछ रहे थे। तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? 10,000 लोगों ने वोट नहीं दिया, और इसी की परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल से परसेंटेज में। क्लियर? हम्म। चलो 17 देखें। हाँ। चलो पढ़ो 17। Out of 8,000 candidates, 60% were boys. If full stop, if 80% of the boys and 90% of the girls passed the exam, find the number of candidates who failed. सही है ना, जैसे वोट वाला है, पास का मतलब विनिंग कैंडिडेट, फेल का मतलब लूजिंग कैंडिडेट। सेम क्वेश्चन। आउट ऑफ 80,000 कैंडिडेट, यानी कि टोटल जो कैंडिडेट है, टोटल कैंडिडेट जो गिवन है वो कितने हैं? 8,000 है। 60% वर बॉयज। इफ 80% ऑफ बॉयज एंड 90% गर्ल्स पास द एग्जाम, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फेल। दिया है टोटल कैंडिडेट 8,000 है, 61% वर बॉय। 60% बॉयज है ना, तो बॉयज नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकलेगा? Or number of boys minus नंबर ऑफ 61 है 60। नंबर ऑफ बॉयज क्या है? नंबर ऑफ बॉयज है 60% ऑफ 8,000। 8,000 का 60% कितना हो जाएगा? 8,000 का 60% मतलब 60/100 मल्टीप्लाई बाई 8,000। तो नीचे से 2 जीरो कटेंगे, यहाँ से 2 जीरो कटेंगे, कितना हो जाएगा? 6 8 जा 48। Say the हाँ, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया? 4,800। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए?
4800. 4800 नहीं था, 4800। हाँ, 4800, 4800। अब हमें गर्ल्स निकालना है। गर्ल्स कैसे निकलेंगी? टोटल कैंडिडेट में से बॉयज को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। सो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 8 में से कितना माइनस कर देंगे? 4800। कितना बचेगा? 3200. 8 माइनस 32। ये गर्ल्स, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए। अब हमारे पास बॉयज भी हैं, गर्ल्स। ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि 80% ऑफ द बॉयज एंड 90% ऑफ द गर्ल्स जो पास हुए हैं, हाफ बॉयज एंड हाफ गर्ल्स। नाउ 80% ऑफ बॉयज पास, तो नंबर ऑफ पास, नंबर ऑफ पास बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, 5 बॉयज क्या हो जाएंगे? नंबर दिया है 80% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, नंबर बॉयज। 80 upon 100 into हाँ, नंबर ऑफ 4000. बॉयज कितने हैं? 480। ठीक, हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हमारे आंसर आ जाए। और इसी तरह से नंबर ऑफ हाफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? कितनी, कितना परसेंट दिया है बोलो? 90% दिया. 90% दिया है। तो 90% किसका हो जाएगा? 90% ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 90 अपॉन 100, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 3200। सॉल्व कर लो, कितना आएगा? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 48, 8 8 बस 64, कैरी 6, 8 4 32 प्लस 6 कितना हो गया? 38। 3840। तो नंबर ऑफ पास गर्ल्स 3840। और इसी तरह से नंबर ऑफ पास गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। और सॉल्व किया तो 9 2 18, कैरी लगे 1, 9 3 27, 28 और एक जीरो, तो 2080। ये नंबर ऑफ पास गर्ल्स। ठीक, ये बॉय पास, पास बॉय एंड पास गर्ल। क्लियर? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा था, क्या क्या किया। ठीक है, 8000 कैंडिडेट थे, 50% बॉयज थे, माइनस करके हमने नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल दिया। 80% बॉयज पास हुए थे, 90% गर्ल पास हुई थी, तो हमने उसको भी नंबर में निकाल दिया। अब निकालना है हमें फाइंड द नंबर कैंडिडेट फेल। भाई जो लोग पास हुए हैं ना, टोटल जितने कैंडिडेट थे उससे माइनस, पता चल जाएगा कितने फेल हुए हैं। परसेंटेज तो निकाल, फाइंड द नंबर निकाल, परसेंटेज कुछ नहीं रहा है, फाइंड द नंबर निकाल। तो इजी, पास कैंडिडेट प्लस करेंगे और फेल कैंडिडेट कैसे, कितना कैसे आ जाएगा? कैंडिडेट से माइनस करेंगे। तो ये तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना, भूल होगी अपने से। क्या निकालना है? नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट, नंबर फेल्ड कैंडिडेट, नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट, कैंडिडेट कैसे निकलेगा? भाई जो कैंडिडेट थे, टोटल कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट थे, माइनस कर दोगी पास कैंडिडेट। टोटल कैंडिडेट कितने थे? 8% थे, माइनस करोगे किसको? ये 3880, कितना आएगा? 12, क्या लगेगा? 6 2 0।
6720 को माइनस कर दो, 6720 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 8 में से 6 माइनस किया 2000 और 720 माइनस कर दिया 13 और 20 1280 1280 नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड कितने हो गए? स्टूडेंट फेल्ड इज 280 इज आंसर। आपको एग्जाम में आग लगा के नहीं सॉल्व करना है, प्रॉपरली लिखना है स्टेटमेंट। हाँ नंबर ऑफ आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इज 1280 दिस इज ठीक। हाँ समझ में आ गया अच्छे से? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। अभी करो 18 क्वेश्चन, मुझे बताना पड़ेगा या ऐसे ही समझ जाती हूँ, छोड़ो रहने दो। और इंक्रीजिंग 15%, what was its original price? कर लोगी? कैसे करोगी? 16%, 16/100 into 1479. और इंक्रीजिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है आर्टिकल बाय 16%। तो कोई तो आर्टिकल है 16 को पहले हम को 100 से माइनस करेंगे, उसके बाद 100 से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा 7 उसको 100 अपॉन 100 करके इंटू 1479। नहीं, माइनस क्यों करेंगे? इंक्रीज होती है ना प्राइस, प्राइस जब डिक्रीज होती है तब 1 से माइनस करते हैं, जब डिक्रीज होती है तब। व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस? इसकी पहली प्राइस क्या रही? सो सिंपल क्वेश्चन। हम मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस बीइंग, द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स रही होगी, रुपए एक्स, ओरिजिनल प्राइस एक्स रुपीज रही होगी, ठीक। तो ऑन इंक्रीजिंग प्राइस, ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस बाय 16%, आर्टिकल ने 16% इंक्रीज किया है और ओरिजिनल प्राइस 16% इंक्रीज किया है ओरिजिनल प्राइस का, तो ये किसके बराबर हो गया? 14679 के बराबर। तो अगर टोटल होल प्राइस 100% में इंक्रीज करेंगे तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि मान लें कि 1 प्लस 1 में इंक्रीज करेंगे तो 1 प्लस 16/100, 16% इंक्रीज कर दिया किसका? और ओरिजिनल प्राइस एक्स रही होगी और ओरिजिनल प्राइस, तो ये किसके बराबर हो गया? इट बिकम 147। 16% इंक्रीज किया तो किसके बराबर हो गया है? रुपए 147। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16/100 ऑफ का मतलब, हेलो क्लास, हेलो, तो मुझे मल्टीप्लाई। हाँ क्लास में हो ना, ठीक, मुझे लगा तेरे कुछ ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस यानी कि ओरिजिनल प्राइस वही किसके बराबर हो जाएगा? रुपए 147। इसमें क्या करना है? एक्स की ही तो वैल्यू निकालना है ना, हाँ बस एक्स की वैल्यू निकाल लोगी आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालना आता है ना इसके बाद, ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, करना नहीं पड़ेगा भाई एक्स। नहीं हाँ एक्स को यहाँ पे रख नहीं। देंगे, 1479 मल्टीप्लाई 100, 116 मल्टीप्लाई कर लेना, कैंसिल वैंसिल होके जो भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसका आंसर लिख देना, ठीक है, वो आंसर।
कर लोगी? हाँ। चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन भी बिल्कुल है ना 18 क्वेश्चन की तरह। वहाँ पे प्राइस की बात हो रही थी, यहाँ पे वेट की बात है। यहाँ बस एक एक चीज पूछनी है। हाँ। यहाँ वो 18 सारे ग्रुप में जैसे हम्म, जो 1+ वाला है जो फॉर्मूला लगता है वो वो जैसे कौन सी सिचुएशन में यूज होता है जैसे अगर ओरिजिनल प्राइस निकालना हो किसी। जैसे कि 19 क्वेश्चन तुम्हारा सेम है बिल्कुल 18 की तरह, इसी में बता देते हैं। बिल्कुल सेम है 18 की तरह। इसमें भी ओरिजिनल प्राइस प्राइस निकालनी थी, इसमें भी हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल वेट से निकालना, रियल वेट। सेम क्वेश्चन सेम बस क्वेश्चन। वेट करो। वो देखो सेम है ना, वहाँ पे प्राइस की बात हो रही है, यहाँ पे वेट की बात हो रही है। वेट को यहाँ पे रेड्यूस है, यहाँ पे हाँ वन यार सेम क्वेश्चन है। माइनस कर हाँ देंगे। 15% वन से माइनस कर देंगे और अर्लियर वेट, अर्लियर वेट हो जाएगा। अर्लियर वेट किसके बराबर हो जाएगा, ये अर्लियर वेट रिड्यूस होने के बाद 59.5 केजी के। फाइव। जैसे जस्ट हाँ जैसे किया है पूरा ऊपर वाला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही 19 क्वेश्चन कर लेना है। आज दो इन आज दो इन क्वेश्चन नंबर 18। बस वहाँ पे रेड्यूस माइनस करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज प्लस है। इंक्रीज वन में क्यों इंक्रीज करते हैं, तो फिर कह रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 16, तो 16% 16% बढ़ गया किसका, ओरिजिनल प्राइस का ना। 16% किसमें बढ़ाएंगे, होल में बढ़ाएंगे ना। होल होल को हम लोग हमेशा वन मानते हैं या 100% मानते हैं, तो यहाँ वन में प्लस कर देते हैं, वन में 16% प्लस कर देंगे। तो यही अगर डिक्रीजिंग की बात आएगी वन में, यानी कि होल में वन। 18 और 19 क्वेश्चन सेम है, कैलकुलेशन ने कर दिया है सामने आपके है, तो ये वाला आपको बता दिया है, हिंट कर दिया। बोलो कर लोगी? हाँ। 20 देख लेते हैं अब। 20 में दो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? 20 में हाँ। कौन सा 20 क्वेश्चन? सेल a shop reduces all its prices by 15%. Calculate the cost of an article which was originally priced at rupees 40. The original price of an article which was sold for rupees 20.40. ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है। नहीं, बात रेड्यूस कर दिया है 15%, तो 100% में से 15% रेड्यूस कर दिया होगा। हाँ। शॉप reduce the 15%, calculate the cost of 1 minus 15% upon 100 into original price is equal to 40%. फर्स्ट वाले का ये इक्वेशन है। हाँ रिडक्शन हमें निकालना है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल विच वॉज ओरिजिनली प्राइस 40, द कॉस्ट ऑफ इन अ सेल, द शॉप reduced all its prices by 15%। तो जो रेट ऑफ रिडक्शन है गिवन
रेट रिडक्शन कितने परसेंट से हुआ है? 15% से रिडक्शन किया है। तो हमको निकालना है फर्स्ट वाले में कि कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल विच वॉज ओरिजिनली प्राइस 40%। अगर किसी आर्टिकल की प्राइस रुपए 40 रही होगी, 40% है या रुपए है? रुपए है आई थिंक, 40 रुपए हाँ। रही, किसी की प्राइस अगर 40 रुपए रही होगी तो उसमें अब घट के उसकी कितनी हो जाएगी, यानी कि रिडक्शन निकालना है ना कितना, 40 वन रुपीज माइनस की, 1 माइनस करने की जरूरत, 1 माइनस करने की क्यों जरूरत, अभी नहीं इसमें ये करूँ ना कि रिडक्शन, रिडक्शन पहले निकाल, रिडक्शन कैसे निकलेगा? रिडक्शन का मतलब होगा पहले रुपए 50 का 15% निकाल लो, यानी कि इस तरह से लिखा जाएगा 15% ऑफ रुपए 50, तो ये हो जाएगा कितना, 40 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100, यही हो जाएगा ना, एक जीरो हाँ। से एक जीरो कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 पे 6 निकला, ये 15% 20 रुपए का 6 रुपए है, यानी कि प्राइस ऑफ रिडक्शन, सेल प्राइस क्या होगी, प्राइस बताई बेचने के लिए, तो सेल प्राइस क्या होगी? सेल प्राइस So the new price, sale price, so the sale price ओरिजिनल प्राइस में से माइनस 15% रिडक्शन, 15% निकालने के बाद कितना हो जाएगा? 34। हाँ। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल विच वाज ओरिजिनल प्राइस 40, तो क्या होगी? कॉस्ट हो जाएगी 34 रुपीज। इतना समझ में आया? हाँ। सेकेंड है ओरिजिनल प्राइस आर्टिकल विच वाज सोल्ड फॉर 20.40, इसमें भी रिडक्शन 15%, इसमें भी रिडक्शन कितना है? 15%। 15% है, लेकिन इसका हमें क्या निकाल, ओरिजिनल प्राइस एंड आर्टिकल वाज विच वाज सोल्ड फॉर रुपीज 20, सोल्ड फॉर यानी कि इसकी क्या दे रहा है? एसपी दे रहा है, सोल्ड फॉर एसपी दिया, एसपी दिया तो 20 रुपए 40 पैसे, 20 रुपए 40 पैसे में जो चीज बेची गई है, एसपी दिया है, उसकी तुम्हें कॉस्ट प्राइस बताना है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस को या सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस मतलब किसी आर्टिकल पे, किसी बिस्किट पे 15% हमने रिड्यूस किया, तो 15% रिड्यूस, तो रिड्यूस करने के बाद जो न्यू प्राइस हुई, यानी कि एसपी जो सेलिंग प्राइस हुई वो 20 रुपए है, बताओ रिड्यूस करने पे ओरिजिनल प्राइस क्या रही होगी, यानी कि कितने कितने रुपए से माइनस किया होगा रिडक्शन, यहाँ पे ये निकल, ठीक, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना, रिडक्शन यहाँ पे भी क्या है? रिडक्शन है 15%, रिडक्शन है 15%, और 15% में हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस जब रिडक्शन दिया हो तो ये हो जाता है SP%, यानी कि SP मल्टीप्लाई बाई 100, 100 में से रेड्यूसिंग परसेंट, कितना रेड्यूस किया है? रेड्यूसिंग परसेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे एसपी दिया है, लुक एट द क्वेश्चन, हमें यहाँ पर एसपी दिया है 20 रुपए 40 पैसे, हमें यहाँ पे रिडक्शन दिया है 15%, यहाँ पे रिडक्शन दिया है 15%, यहाँ पे एसपी दिया है, हमारे पास रेड्यूसिंग परसेंट है, हमारे पास एसपी है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है
60 मल्टीप्लाई बाई 100, एचपी कितना है 20.40, 100 और 100 माइनस एडिटिंग पर्सन, यानी 100 में से 15 माइनस कितना है? 85। यहाँ पे डेसिमल रखते हैं, है ना, यहाँ पे डेसिमल है। ये सही से देख के बताओ, ये 20.40 है या 640? 20.40। ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ने से हाँ। 100 कैंसिल। तुम्हें क्या हाँ। करना है, 2040 को 2040 को 85 से डिवाइड कर लेना। लो डिवाइड कर लो, 5 वन का 5, 5 7 35, 5 4 20, 6 4 छोटा है, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 5 8 40। ठीक, तो 70 से डिवाइड कर लो, 70 से डिवाइड कर लेंगे 408 को, कितनी बार जाएगा? 17 टू कितना होता है 34, हाँ। 6 बचा, कितनी बार जाएगा? 68, 17 4 28, कैरी 2, 1 4 68 आ गया, 4 बार 68 कैंसिल, कितनी बार गया? 24। क्या आ गया आंसर? 24। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 24। क्या परसेंट या रुपया? रुपया, 24 रुपया। हो गया तुम्हारा, ये सेकंड वाला करोगे। क्वेश्चन समझ में आया सही से? हाँ। एक मिनट मैं पॉज कर रही हूँ, अच्छे से ये पूरा, ये वाला क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर।